कैसे करें ईश्वर की प्रार्थना ताकि पूरी हो सके हमारी हर मनोकामना। प्रार्थना में वाकई काफ़ी शक्ति होती है। अगर आप इसके जरिए अपनी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि प्रार्थना को सही तरीके से करें। आज मैं आपको इस विधि के बारे में इस वीडियो के द्वारा विस्तार से समझाता हूँ। सच्चे मन से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम अपनी मेहनत और दिमाग से काबिल तो हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मौके पर हमारी काबिलियत भी हमारे काम नहीं आती है। ये ऐसे मौके होते हैं जब कुछ घटनाओं पर हमारा जोर नहीं चलता। इसी को हम अपनी जुबान में बुरा दौर कहते हैं। इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि बुरे दौर में ही उसे ईश्वर की याद आती है और तब तक वह उनकी शरण जाकर उनसे अपनी कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने लगता है। प्रार्थना आत्मा का भोजन है। प्रार्थना भोजन की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक उपयोगी है। भले ही जीवन में हमें एक दो वक्त की रोटी न मिले, लेकिन हमारे जीवन में प्रार्थना कभी नहीं छूटनी चाहिए। प्रार्थना तो मनुष्य के आत्मा का भोजन है। जिस तरह भोजन हमारे शरीर को बलिष्ठ बनाता है, उसी तरह प्रार्थना आत्मा को बलिष्ठ बनाती है। यदि हम पूरे दिन ईश्वर का चिंतन करें, ध्यान करें, मनन करें, प्रार्थना करें तो बहुत ही अच्छा, परंतु यह सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि 21वीं सदी के इस भौतिकवादी युग में, इस व्यस्त जीवन में प्रतिदिन कुछ न कुछ समय निकालकर ईश्वर का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ये तो हमारी आत्मा की पुकार है और प्रार्थना हम अपने असमर्थता को खूब अच्छी तरह से समझ लेते हैं और सब कुछ छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करते हैं। तब उसी भावना का फल प्रार्थना है। प्रार्थना या भजन जीभ से नहीं बल्कि हृदय से होती है। प्रार्थना हमारे हृदय की पुकार है। प्रार्थना का तो गूंगे, तुतले, मूढ़ अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। जीभ पर अमृत हो और हृदय में हलाहल यानी विष हो तो जीभ का अमृत किस काम का। कागज के नकली गुलाब के फूल सुगंध भला कैसे निकल सकते हैं। प्रार्थना करने का उद्देश्य ईश्वर से संभाषण करना एवं अंतरात्मा की शुद्धि के लिए प्रकाश करना, यह प्रार्थना का मतलब होता है, ताकि ईश्वर की सहायता से हम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकें। प्रार्थना मन से न हो तो सब व्यर्थ है। प्रार्थना में जो कुछ बोला जाता है उसका मनन कर अपने जीवन को वैसे ही बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी प्रार्थना का हमें पूर्ण लाभ मिल सकेगा। मन की स्थिरता एवं एकाग्रता का सार तत्व तन्मयता शब्द में आ जाता है। तन्मय भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। तन्मयता का अर्थ है इष्ट के साथ भाव संवेदनाओं को केंद्रीभूत कर देना। यह स्थिति तभी आ सकती है जब इष्ट के प्रति असीम श्रद्धा हो। श्रद्धा तब उत्पन्न होती है जब किसी की गरिमा पर परिपूर्ण विश्वास हो। हमें अपनी मनोभूमि ऐसी बनानी चाहिए जिसमें ईश्वर की महाशक्ति की चरम उत्कृष्टता पर, असीम शक्ति सामर्थ्य पर, संपर्क में आने वाले के उत्कर्ष होने पर गहरा विश्वास जमता चला जाए। प्रार्थना में मन लगने के लिए आवश्यक है कि मन में प्रार्थना के लिए समुचित आकर्षण उत्पन्न किया जाए। प्रार्थना द्वारा मिलने वाले सुख, लाभ एवं अनुभव के संबंध में मन में पहले से ही विश्वास जमा होता है। तथ्य इतना ही है कि प्रार्थना के संबंध में अनुभव अभ्यास के आधार पर मन में आकर्षण उत्पन्न हो गया है। हटाने से वो हटता नहीं, भागने से वो भागता नहीं। प्रार्थना के समय मन को इष्ट पर केंद्रित रखने की पूर्ण आवश्यकता होती है। पहले से ही मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना चाहिए, पर अधिक सरल और व्यवहारिक यह है कि प्रार्थना के संदर्भ में
मन में चलने वाले उत्साह को नियमित रूप से अपने आत्मा को सम्मिलित होते रह जाए, यह हमारे आत्मशक्ति का विकास होते चले जाएगा। लेकिन एक बात आप जरूर माने कि ईश्वर सभी की प्रार्थना भी नहीं सुनता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुकार भगवान तक पहुंचे, तो आपको प्रार्थना करने के सही तरीके के बारे में पता होना चाहिए। प्रार्थना का अर्थ है ईश्वर से अपने दिल की बात कहना। प्रार्थना है इससे व्यस्त अपने या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करते रहना। वैसे तंत्र, मंत्र, ध्यान, जप आदि भी प्रार्थना का एक रूप है। प्रार्थना छोटे स्तर पर काम करती है और इसकी वजह से प्रकृति में आपके अनुरूप बदलाव आते हैं। कोई प्रार्थना एक साथ कहे कई लोग तो यह ज्यादा प्रभावशाली होती है। प्रार्थना एक साथ करने पर प्रकृति में तेजी से बदलाव आता है। जैसे स्कूल में प्रातःकाल विद्यार्थियों का झुंड एक साथ प्रार्थना करता है तो स्कूल का वातावरण खिल उठता है। प्रार्थना अनसुनी क्यों हो जाती है, इस पर प्रकाश डालते हैं। इंसान को कभी कभी लगता है कि ईश्वर से प्रार्थना तो खूब कर रहा है, लेकिन यह सुनी नहीं जा रही है। अगर आप इस स्थिति में हैं तो हम आपको बताते हैं कि आखिर में क्यों कभी कभी प्रार्थनाएं नाकाम हो जाती हैं। पहले आप यह समझ लीजिए कि व्यवसाय और लेन देन की तरह की गई प्रार्थना असफल होती है। प्रार्थना के नाकाम होने के कुछ वजह होते हैं। आहार और व्यवहार पर नियंत्रण न रखने से प्रार्थना नाकाम होती है। माता पिता का सम्मान न करने से भी प्रार्थना असफल होती है। अगर प्रार्थना से आपका ही नुकसान हो रहा है तो प्रार्थना नाकाम हो जाती है। अतार्किक प्रार्थना भी नाकाम हो जाती है। प्रार्थना के सही नियम, सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में चमत्कारी बदलाव लाती है। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए और आसानी से बोली जानी चाहिए। शांत वातावरण में प्रार्थना करनी चाहिए और शांत वातावरण में प्रार्थना करना सबसे बढ़िया होता है। प्रार्थना को नियमित एक ही समय पर करना उचित होता है। प्रार्थना कभी भी दूसरों के नुकसान के उद्देश्य से कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरों के लिए प्रार्थना करने से पहले उसके बारे में सोच लें, फिर प्रार्थना शुरू करें। अगर आपने ये नियम अपनाए तो यकीन मानिए कि आपकी प्रार्थना चाहे धन की हो या फिर संतान प्राप्ति की हो या अच्छी नौकरी प्राप्ति की हो तो जरूर प्राप्त होगी, जरूर वह प्रार्थना सुनी जाएगी। प्रार्थना करने का तरीका, आपकी प्रार्थना आपके इष्ट स्वीकार करें, इसलिए कुछ नियमों के साथ आपको प्रार्थना करनी चाहिए। आइए आपको इन नियमों के बारे में मैं बताता हूं। सबसे पहले एकांत स्थान का चुनाव करके वहां बैठें। उसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें और फिर अपने माता पिता, इष्ट गुरु या ईश्वर का ध्यान करें। उसके बाद जो प्रार्थना करनी है उसे करें। अपनी प्रार्थना को हमेशा गोपनीय रखें। जब भी मौका मिले अपनी प्रार्थना को दोहराते रहें और अगर आपने इन तरीकों से सच्चे मन से प्रार्थना की तो यकीनन आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होगी। जय श्री राम। राधे राधे। कैसे करें ईश्वर की प्रार्थना?